एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हायातो को, जो कि सभी लड़कियों को उनकी सैलरी दे देता है और सैलरी पाने के बाद सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है। हायातो फिर इन सभी लड़कियों को कहता है कि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ काफी ज्यादा मजेदार है, मुझे तुमसे जेलेसी हो रही है। अगर इस जगह को मैं बेच देता तो शायद से मैं भी अपनी कैंपस में जाके अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता। ओका कहती कि ऐसे मत कहो जैसे कि तुम इस जगह को सचमुच बेच दोगे, तुम ग्रैंडमा बॉय हो। ये कहता है कि आखिरकार तुमने ग्रैंडमा बॉय किसे कहा। ओका कहती कि मैंने तुम्हें कहा क्योंकि तुम ग्रैंडमा बॉय हो। रियो फिर हायातो से पूछती कि आखिरकार तुम किस तरह की कैंपस लाइफ जीना चाहते थे, क्या तुम ये उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे तुम जाके एक गर्लफ्रेंड बना लोगे। अगर ऐसे ही करना है तो तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे तुम्हारे लिए 5 गर्लफ्रेंड के कैंडिडेट बैठे हुए हैं। तो हायातो कहता है कि आखिरकार तुम 5 लड़कियों में से किसी को मैं क्यों चुनूं अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। इसके बाद ये कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी है, पर इससे पहले हायातो कुछ बोलता है यहाँ पे अकाने आ जाती है, जो कि इसके लिए कोल्ड कॉफी बना के लाई होती है। यहाँ पे ये सबको बताते हैं कि हायातो ने इसे कहा है कि वो जिंदगी भर अकाने के हाथों की बनी हुई कॉफी पीना चाहता है। हायातो कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें इतना ही कहा था कि तुम अच्छी कॉफी बनाती हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अकाने कहते कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, तुम्हें इतनी ज्यादा सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हायातो कहता है मैंने फैसला किया है कि समर ब्रेक के दौरान मैं एक बीच कैफे खोलूंगा जिसमें हम काफी सारी चीजें सेल करेंगे और तुम पैसे भी कमा पाओगे। क्या तुम सब इस चीज के लिए राजी हो। ये सब लड़कियां इस चीज के लिए हाँ कर देती है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे बीच कैफे इनका बन के तैयार हो चुका होता है। हायातो को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इतनी जल्दी कैसे हो गया। रियो से समझाती कि दरअसल तुम्हारी दादी काफी सारे लोगों की मदद करते रहती थी और इसी वजह से तुम्हें इतनी जल्दी परमिशन मिल गई। वही भी आमी कह रही होती है अगर इस बार किसी ने भी हमारे काम में दखल अंदाजी की तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। रियो फिर हायातो से पूछते कि वो बीच हट काफी ज्यादा महंगा लग रहा है, आखिरकार उसके पास इतने ज्यादा पैसे कैसे आए। हायातो इन्हें बताता है कि जितने भी पैसे इसके पास थे इसने सारे पैसे लगा दिए बीच हट को बनाने में और इसका मन कह रहा है कि ये बीच हट काफी ज्यादा कामयाब होने वाला है। तो यहाँ पे रियो कहती है कि अगर तुम्हारा मन कहता है तो इसका मतलब हाँ हम सचमुच कामयाब हो सकते हैं। तभी यहाँ पे शिरागिगु कहती कि मैं वाटरमेलन पारफेट बनाने का सोच रही थी इस समर के लिए। यहाँ पे फिर आमी कहती है कि आखिरकार इस बीच हट का हम नाम क्या देने वाले। हायातो से बताता है इसका नाम होगा फैमिली टाइप 0 और ये नाम सुन के आमी काफी एक्साइटेड हो जाती है और अपनी कॉफी गिरा देती है। हायातो फिर उसे डांटने लग जाता है। तभी यहाँ पे ओका आ जाती है जो कि कहती है ये समर के लिए मैंने ये नया स्विम सूट बनाया है और इसे पहन के हम सबको सर्व करने वाले, तुम्हें कैसा लगा ये। हायातो पर हायातो इसका कुछ जवाब नहीं देता। वो कहता है कि आखिरकार तुम ये पहन के आखिरकार दूसरों को कैसे सर्व कर सकती हो। हायातो इसकी तरफ देख नहीं रहा होता है तो ओका इसे चिढ़ाने लग जाती है। वो कहते हैं कि तुम सचमुच किसी लड़कियों को स्विम सूट में नहीं देख सकती हो ना। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। रियो ये देख के यहाँ से चली जाती है तो हायातो कहता है कि देखा तुमने उसे गुस्सा दिला दिया। वो काम के लिए काफी सीरियस रहती है, जब काम पे बात आती है वो काफी सीरियस हो जाती है। जब वो वापस आएगी तुम उसे माफी मांग लेना। तभी हम देखते हैं यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि कहती है ये स्विम सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। तो हायातो कुछ नहीं कहता। वो कहता है कि आखिरकार तुम इस भेष में क्यों आ गई। रियो से कहते है कि मेरी तरफ देखो ना। हायातो इसे कहता है कि आखिरकार ये सब दिखा के तुम साबित करना क्या चाहती हो। कुछ ही देर बाद यहाँ पे शिरागिगु भी अपने कपड़े उतार देती है और हायातो को दिखाने लग जाती है। हायातो कहता है कि आखिरकार तुम तीनों लड़के यहाँ पे क्या कर रही हो। ये फिर रियो से मदद मांगता है ताकि वो शिरागिगु को साइड कर सके। तभी यहाँ पे अकाने आ जाती है जो कि कहती है कि मैं वापस आ गई और ये कहती है कि मैंने अपने बैंड का नाम चेंज कर दिया है। हायातो अकाने से मदद मांगता है पर वो मदद करती नहीं है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ हायातो सारा काम कर चुका होता है अपने शॉप का, पर उसे याद आता है कि आज तो डिनर बनाने का काम उसका था। और हम देखते हैं आमी को जो कि भूख के कारण अब मौत के कगार पे पहुंच चुकी होती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं शिरागिगु ने यहाँ पे वाटरमेलन का पारफेट बना दिया होता है और ये काफी अच्छा लग रहा होता है। तो ओका कहती है कैसे मैं ट्राई कर सकती हूँ। हायातो कहता है कि नहीं, पहले हम इसकी फोटो खींचेंगे, उसके बाद तुम जो करना है वो कर सकती हो। ये फिर इस पारफेट की फोटो खींचने लग जाता है पर ये काफी सारी फोटोज खींच रहा होता है, इसे एकदम परफेक्ट एंगल मिल नहीं रहा होता है। जब ये फोटो खींचता है तो इस फोटो के बीच में आमी आ जाती है जिसने काफी अजीब चेहरा बनाया हुआ होता है। हायातो से पूछता है कि आखिरकार तुम बीच में क्यों आई। ये कहते कि मुझे लगा कि लोगों को फनी वेट्रेस काफी अच्छी लगेगी। ये फिर एक और फोटो खींचने के लिए तैयार हो जाता है पर वो देखता है कि ओका सारे पारफेट को खा चुकी होती है। हायातो फिर यहाँ पे शिरागिगु को कहता है क्या तुम एक और पारफेट बना दोगी मेरे लिए ताकि मैं फोटो खींच सकूं। पर शिरागिगु इसे बताती कि वाटरमेलन खत्म हो चुका है तो ये एक और पारफेट नहीं बना सकती। तभी यहाँ पे रियो ने कहते कि चलो बाहर चलते हैं, वहां जाके हम फोटो खिंचवाएंगे। ये सब फिर बाहर आ जाते हैं जहाँ है तो इनसे पूछता है कि आखिरकार ये सब करना क्या चाहते हैं। रियो से बताते कि ये वेदर काफी अच्छा है फोटो खींचने के लिए, वो भी कैफे के ड्रेस में। और क्या पता कैफे पॉपुलर होने की वजह से लोग क्यूट वेट्रेस को देख के यहाँ पे आ जाए। जिसके बाद हायातो इन सब की फोटो खींचता है और ये लोग अलग अलग पोज देने लग जाते हैं। और हायातो देखता है यहाँ पे आमी दोबारा से फनी चेहरा बना रही होती है। जिसके बाद आमी यहाँ पे चली जाती है ओशन में खेलने के लिए। हायातो से मना करता है पर उसकी बात नहीं सुनती और उसी के साथ बाकी लड़कियां भी ओशन में खेलने के लिए चली जाती है। हायातो सोचता है कि आखिरकार इनमें से किस फोटो को मैं अपलोड करूं। तभी हायातो देखता है ये सभी लड़कियां काफी अच्छी लग रही होती है ड्रेस में, वो भी समंदर के साथ। तो ये इन सब की फोटो खींच लेता है और हायातो देखता है कि आमी की वो फनी वाली फोटो अब वायरल हो चुकी होती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिरकार इन सब फोटोज में से आखिरकार यही फोटो
फोटो क्यों वायरल हुई। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ इनका सी साइड कैफे खुल जाता है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे काफी सारे कस्टमर आ रहे होते हैं क्योंकि ये समर ब्रेक चल रहा होता है। आया तो कहता है कि मेरी चॉइस बिल्कुल सही थी और इस चीज से हम काफी सारा पैसे कमाने वाले हैं। सभी लड़कियां फिर यहाँ पे आती है। शिरागिकु कहते हैं स्विम सूट को पहनना थोड़ा एम्बैरेसिंग है, पर यहाँ पे ओका ने इस चीज में मॉडिफिकेशन कर दी होती है और इस वजह से शिरागिकु को इस चीज से कोई तकलीफ नहीं होती। हाया तो कहता है कि हाँ ये तुम्हारे नॉर्मल ड्रेस से काफी अच्छा है। आमी फिर शिरागिकु से उन हरकतों के बारे में पूछने लग जाती है जो कि वो शराब पीने की बात करती है, पर ओका ये चीज उससे पूछने से मना कर देती है। तभी यहाँ पे इनके बिजनेस पार्टनर आ जाते हैं जो कि इन्हें कहते हैं कि लगता है तुम काफी मेहनत वाला काम कर रहे हैं। ये सब लड़कियां इसकी तारीफ करती है क्योंकि इसने काफी अच्छा स्विम सूट पहन रखा होता है। पर आमी कहती है कि आपके सिक्स पैक को मैं छू सकती हूँ क्या। ये कहती है कि हाँ तुम छू सकती हो। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि आमी की बाल को खींच को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ पे काफी सारा काम पड़ा हुआ है। रियो फिर सभी कस्टमर से अच्छे से बात करते हुए ऑर्डर लेने लग जाती है। ये फिर शिरागिकु से बात करने लग जाती है और कहती है कि पहले दिन हमारा काफी बड़ा सक्सेस होने वाला है। तभी यहाँ पे शिरागिकु से कहते कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, तुम काफी देर से काम कर रही हो। रियो कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। जिसके बाद रियो यहाँ पे काफी सारे कस्टमर्स का ऑर्डर पहुंचा देती है और काफी सारे कस्टमर्स का ऑर्डर लेने लग जाती है। तभी ये देखते अकाने सारा काम छोड़ के हायतो के साथ बात कर रही होती है, जिससे इसे गुस्सा आ जाता है। साथ ही साथ वो जेलस भी हो जाती है और वो इन दोनों के बीच में चली जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम दोनों काम छोड़ के ये सब क्या कर रहे हो। हायतो कहता है कि दरअसल आइस कॉफी का ऑर्डर काफी ज्यादा आ रहा था, इसी वजह से मैं इसे पूछ रहा था कि आइस कॉफी को कैसे बनाया जाता है। अकाने फिर रियो को कहते कि मुझे माफ करना रियो, मुझे पता है ये बात करने का समय नहीं है। यहाँ पर रियो कहती है अगर तुम्हें पता ही है तो काम पे लग जाओ ना चुपचाप। हायतो फिर रियो को कहता है तुम थकी हुई लग रही हो, तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, पर रियो से मना कर देती है। वो कहती है वो अब ब्रेक नहीं ले सकती, उसे काम करना है। पर अचानक से रियो बेहोश हो जाती है, पर इससे पहले वो नीचे गिरती है। यहाँ पे अकाने उसे पकड़ लेती है, जिसके बाद हमें रियो के सपने को दिखाया जाता है जहाँ पे कोई इंसान उसे दूर जा रहा होता है और रियो से कह रही होती है कि मुझसे दूर मत जाओ, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी। तभी रियो की आंखें खुल जाती है और ये देखती है इसने हायतो का हक कर रखा है। ये चीज के लिए हायतो से माफी मांगती है। हायतो से बताता है दरअसल इसे ही स्ट्रोक हुआ था, इसने ज्यादा काम कर लिया और ज्यादा धूप में निकल लिया, इसी वजह से ये इसे हुआ है। तुम्हें घर पे रह के थोड़ा आराम करना चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा ज्यादा पानी पीने चाहिए, तुम काफी कम पानी पी रही हो। रियो हायतो से माफी मांगते हुए कहती है ये उसकी गलती है, वो अचानक से काम के बीच में बेहोश हो गई। हायतो कहता है कि उसकी चिंता उसे बिल्कुल भी नहीं है। जब तुम अचानक से बेहोश होगी मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और साथ ही साथ मेरी सांसें रुक गई थी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, पर तुम बिल्कुल भी आराम नहीं कर रही थी। रियो फिर इसे पूछती है क्या तुम इतनी चिंता करते हो मेरे लिए। ये कहता है कि हाँ, जिसकी बात रियो उसके हाथ को अपने गाल पे लगा के कहती है ये दोबारा से ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। हायतो फिर इसे यहाँ पे आराम करने के लिए कहता है, पर रियो से यहाँ पे रुकने के लिए कहती है क्योंकि इसे एक डरावना सपना आया होता है। रियो फिर इसे कहती है क्या तुम मेरे लिए अकाने से माफी मांग लोगे, मैंने उसे काफी बदतमीजी से बात की। हायतो कहता है कि तुम्हें ही उससे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि तुमने उससे बदतमीजी से बात की थी। और यहाँ से जो कहानी वो पे कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना गाइस। और आखिर में जाते हुए क्या ही कहूंगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।